आज का संदेश है कि परमेश्वर किन लोगों पर दंड की आज्ञा देता है। कान खोल लीजिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। किन किन लोगों पर किन कामों के कारण परमेश्वर दंड की आज्ञा देता है। किस कामों के कारण अपने लोगों पर वो दंड की आज्ञा देता है। अपने आप को परखिए, किस कारण परमेश्वर हमें दंड देता है। अगर आज कान खोलकर नहीं सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर के दंड के भागी तो होंगे ही। हो सकता है आप कलीसिया के भी दंड के भागी हो जाएं। इसलिए अपने आप को सुधर जाएं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन को पढ़िए हमारे साथ। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हाँ, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू नहीं मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीपट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताती है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन, इसीलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है। मतलब किसके विषय में कह रहा है कि तू मुझे कितना पहले प्यार करता था, तू मेरे लिए कितना आराधना मुझसे करता था, तू कैसी शुद्धता के साथ मेरे भवन को आया करता था, कैसी लालसा था कि हम संडे को जाकर हम आराधना करेंगे। आज वो सारी लालसा तुम्हारे जीवन से चली गई है। संसार की लालसा तुम्हारे हृदय में भर गया है। संसार का प्रेम तुम्हारे हृदय में भर गया है। वह प्रेम से तू नीच गिर गया है और तुम संसार के प्रेम में ऊपर उठ गया है। इसलिए कहता है तुम मेरी उलाहना सुनकर मन फिरा और याद कर कि तू पहले कितना मुझे प्यार करता था, और याद कर कि तू कितना हमसे लिपट करके आराधना करता था कि प्रभु मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। तू याद करके उस दिन कहता था प्रभु अगर जान भी देना पड़े तो मैं दूंगा। लेकिन आज वह प्रेम कहाँ चला गया? आज वह तुम्हारा प्रेम कहाँ गायब हो चुका है? किसने वो जगह ले लिया उस प्रेम का? परमेश्वर इसके विषय में निंदा के साथ दंड की आज्ञा पर यहाँ पर बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ स्पष्ट यहाँ कहता है मैं तेरे सामने से दीपटों को हटा दूंगा। इसका अर्थ क्या है? दीपट को हटा दूंगा मैं तेरे सामने से। हालेलुया। दीपट को हटा दूंगा मतलब कि दीपक एक परमेश्वर की ज्योति है। याद रखें, परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर की एक आत्मा है, और वह ज्योति न पवित्र आत्मा को अगर मुझसे छीन लिया जाएगा तो फिर हम कोई कहीं भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। प्रभु का वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, और पवित्र शास्त्र में लिखता है जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है पवित्र आत्मा उसी को स्वर्ग जाने का मोहर लगाते हैं, और जिसको मोहर नहीं लगेगा वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकेंगे। मतलब कि पवित्र आत्मा के संगति से आपको अलग कर दिया जाएगा अगर आप उस प्रेम को सही नहीं करेंगे, अगर नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने पाप किया है। जकरिया के पुस्तक में कहा है जब तक तू अपने आप को अपराधी जानकर ना फिरे, और जिस तरह इकलौता बेटा के लिए पश्चाताप करते हैं और रोते हैं और छाती पीटते, तब तक तू ना उस तरह से पश्चाताप में प्रभु के पास आए, तब तक मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें उस प्रेम को याद करना है जो प्रेम परमेश्वर से हम पहले करते थे। किसने तुम्हारा प्रेम को ठंडा कर दिया? क्या संसार के सुख और विलास ने नहीं, संसार के रीति रिवाजों से चलने के द्वारा तुम्हारा प्रेम ठंडा नहीं हुआ। याकूब की पुस्तक बताती है किसने तुझे परमेश्वर से दूर कर दिया है? किसने? तो रही शरीर के लालसा ने उस प्रेम को ठंडा कर दिया है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए
इस बातों को कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 4 अध्याय पहला वचन पढ़िए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं हाँ, क्या उस सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं। आगे, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, और जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि तुम परमेश्वर से मांगते नहीं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कैसे हमारे हृदय में उस प्रेम को ठंडा होता है? क्योंकि हम संसार से आशा रखते हैं कि संसार मुझे ये दे, संसार से प्रेम करने लगते हैं, संसार से अभिलाषा रखते हैं, संसार की इच्छा करते हैं, संसार में सुख विलास की कामना करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय 5वां वचन में, इसीलिए तू मन फिरा। इसीलिए यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर दीपटों को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें पहले के समान प्रभु से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, और हमें तमाम लड़ाई झगड़े और संसार की सुख विलास लालसाओं से अलग होकर शुद्ध मन से प्रभु से भक्ति करना चाहिए। और हर एक चीज याद रखिए, जो कुछ हमारे जीवन में होता है परमेश्वर की इच्छा बगैर नहीं होती। इसीलिए एक एक बात भलाई के लिए परमेश्वर से लालसा रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए। उसकी मर्जी होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी करने से आप परमेश्वर के सामने दंड के भागी हो जाएंगे। ऐसा प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से बातें कर रहा है। और आगे वचन को दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। हालेलुया। ये इफिसस की कलीसिया को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये चेतावनी दिया है। और पेरगमुस की कलीसिया में से एक चेतावनी देता है। दूसरा बात लिखिए, प्रकाशित वाक्य 2:16, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16 वचन। पहला दंड है कि वो दीपट को मुझसे हटा लेगा मेरे स्थान से, मतलब पवित्र आत्मा को मेरे हृदय से छीन लेगा। दूसरा क्या है? पढ़िए 16 वचन। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ कहता है मन फिरा, नहीं तो मैं शीघ्र आऊंगा और मुंह के तलवार से लड़ूंगा। परमेश्वर पहला दंड की आज्ञा पवित्र आत्मा को हटा देता है। दूसरी, वह अपने मुंह की तलवार से, वो दोधारी तलवार से कहता है मैं लड़ूंगा, नहीं तो मन फिराओ। किससे? निकुलियस के घराने से। निकुलियस के घराने क्या करते थे? बेविचार करना सिखाते थे, बेविचार में उस्काते थे और मूर्तियों पर पूजा करवाते थे और उसके चढ़ावा खा खिलाने के लिए उसको सिखाते थे। इसीलिए प्रभु का वचन में कहता है कि जिस निकुलियस के घराना से मैं घृणा करता हूं, तुम में वही काम मैंने देखा है। इसीलिए मन फिराओ ये सारी बातों से, नहीं तो मैं तलवार मुंह से निकालूंगा और तुम्हें बिल्कुल नाश कर दूंगा। ये दूसरी है दंड आज्ञा जो अपने मुंह के तलवार से उसको नाश कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रकोप से, अर्थात उनके मुंह के तलवार से हमें डरना चाहिए,
क्योंकि वह मुझे मुंह के तलवार से हमें नष्ट करने वाला है। इसलिए हम मन फिराएं निकोलस के घराने से कि वो जैसा वो चलता वैसा हम ना चलें। ये दूसरी दंड आज्ञा है। पहली आज्ञा है कि हम पवित्र आत्मा हमको छीन के हमसे क्या करेगा, अलग कर लेगा। पता है ना, जब पवित्र आत्मा इसने दाऊद ने पाप किया और नतान ने कहा वो दुष्ट तू ही है और रोने लगा, और जब उसने पश्चाताप किया तो पहली पश्चाताप यही था, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं पापी हूँ। और वो प्रार्थना करते करते अपने पापों को मानते मानते सबसे पहले उसका फरियाद है, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर क्योंकि मैं जी नहीं पाऊंगा। भजन संहिता 51 अध्याय में ये बात लिखा है, नहीं अलग कर नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझसे छीन ना ले। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का महत्व जानते थे, इसीलिए पवित्र आत्मा के महत्व को समझिए। अगर छीन लेगा तो परमेश्वर हमको राज्य में नहीं ले जाएगा क्योंकि वही हमें मोहर देता है राज्य में जाने की। दूसरा है कि वो मुंह के तलवार से लड़ेगा। अगर हम मन नहीं फिराएंगे निकोलस के घराने से तो हम को परमेश्वर जो है मुंह के तलवार से लड़ेंगे। सावधान हो जाएं मूर्ति पूजा से और हरेक मूर्ति के कामों से, हरेक उनके बलिदानों के कामों में सहभागी होने से और बेविचार से। याद रखिए ये बहुत सख्त घृणित पाप है परमेश्वर के दृष्टि में। अगर आप नहीं इस 3 कामों से मन फिराएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तलवार से उसे नाश कर दूंगा। याद रखिए मनुष्य के तलवार से परमेश्वर हमें बचा सकता है। वो पापी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया, लेकिन कहा आगे पाप नहीं करना, नहीं तो पत्थर से तो मैं तुझे बचा लिया हूं, पत्थर से तो मैं तुझे बचा लिया हूं, लेकिन याद रख मैं अपनी तलवार से तुम्हें नाश कर दूंगा अगर तुम अभी से मन नहीं फिराया तो। हालेलुया। पता है ना वो स्त्री को बोला था ना, देख मैंने तुझे आज बचा लिया है लेकिन आगे पाप नहीं करना, नहीं तो उसके लिए भी परमेश्वर यही वचन है, मैंने तुझे बचा लिया है, अगर तू न मन फिराएगा तो मैं अपने मुंह के तलवार से मैं तुझे नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने पहले हमारे अपराध, हमारे काम, हमारे व्यभिचार के काम, गंदे काम माफ किए होंगे, लेकिन प्रभु माकर अगर ये सब काम कर रहे हैं तो याद रखिए परमेश्वर बस आपको नाश कर देंगे। नहीं तो मन फिरा करके जल्दी से प्रभु के शरण में लौट आइए, तभी हम परमेश्वर के उस तलवार से बच सकेंगे। तीसरी बात है, तीसरी दंड आज्ञा इस प्रकार वो हमें देगा, उसे रोग सैया में, बड़े कलेश में, वो रोग सैया में डालेगा, ऐसा रोगी करेगा कि वो बिस्तर में पड़ जाएगा। दूसरा उसके ऊपर बड़े वाले कलेश डालेगा और उसके बच्चों को मार डालेगा। ये 3 क्लेश उनके जीवन में डाल सकता है। उसका जो न्याय होगा रोग सैया में, मतलब ऐसा रोगी कर देगा कि बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। दूसरा ऐसी कलेश उनके ऊपर लाएगा और उनके बाल बच्चों को मार देगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 22 वचन 23 वचन को पढ़िए। देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएं। बोला ना, अगर जो उसके साथ वे विचार करते हैं अगर वो भी उसके जैसे कामों से मन नहीं फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में हाँ, सबसे पहले उसे रोग करेगा। याद रखिए बेविचार काम करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, परमेश्वर कहता है मैं उसे न्याय करूंगा रोग डाल करके, उसके जीवन में ऐसी ऐसी कलेश खड़ा कर दूंगा और उनके बाल बच्चों को मार दूंगा अगर मन नहीं फिराएंगे तो। हालेलुया। याद रखिएगा ये 3 दंड आज्ञा है, इसमें रोगी कर देगा, बड़े कलेश हमारे ऊपर विपत्ति ला देगा, हमारे बाल बच्चों को भी मार दिखाएगा। इसीलिए हम मन फिराएं ताकि हम परमेश्वर के उस दंड से, उस महारोग से बच जाएं और उस बड़े विपत्ति से बच जाएं और हम अपने बच्चों का मरने का कारण हम ना बने।
हालेलुया। ये न्याय है परमेश्वर का, याद रखिए, दंड है ये। आगे, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। हाँ, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। आज जान लीजिए सारी कलीसिया, कान खोल करके, जो कोई इस बुरे काम से मन नहीं फिराएगा तो आप अपने आप को देखिए, ऐसे रोग में पड़ जाएंगे, फिर इलाज संभव नहीं है। ऐसी विपत्ति आपके ऊपर आ जाएगी कि आप विपत्ति से निकलना संभव नहीं है। ऐसे बच्चों को मारना शुरू कर देगा कि आपके बच्चे को बचा नहीं सकेगा कोई। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है आप सब चीज में सही कर लो अपना रिश्ता परमेश्वर से। बाइबल में पढ़े ना, पहला कुरिन्थियों की पुस्तकें 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों के पुस्तकें 11 अध्याय 30 वचन पढ़िए। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। हाँ, बोला ना, इसी कारण जो प्रभु की बात नहीं सुनकर नहीं मन फिरा रहे हैं, फिर भी वो बुरे कामों में लगे हैं, और प्रभु भोज के दिन आकर प्रभु भोज भी खा लेते हैं। प्रार्थना करने समय प्रार्थना के झुंड में आ जाते हैं। प्रभु कहता है इसी कारण, 29 वचन से पढ़ो, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, 30, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल रोगी हो गए हैं, बहुत से सो भी गए, वह कितने तो मर गए, बोला ना। इसलिए यहीं पर वचन में लिखा है, अगर वो उसके बातों से नहीं मानेंगे तो रोग ही कर देगा परमेश्वर। अगर उसमें भी अगर मन नहीं फिराए तो वो रोगी में मर जाएगा। कोई बीमारी, कोई डॉक्टर उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ये बात कहता है। इसलिए वो पवित्र जीवन जी करके प्रभु के भोज में सहभागी होना बहुत बड़ी दंडनीय है, याद रखिए। ये मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का है। इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से सो गए हैं। और 31 वचन कहता है, पर यदि हम अपने आप को जांचते तो ना दंड पाते, ना हम रोगी होते, ना हमारे बाल बच्चा मरता। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिसके कारण उनके जीवन में समस्या आती है। पता है ना, दाऊद ने पाप किया ना, व्यभिचार, उनका जेठा बेटा बीमार पड़ा ना, कितना दुआ किया, कितना इलाज किया दाऊद राजा होकर के। दाऊद, परमेश्वर ने बोला तेरी सब दुआ सुनी जाएगी, लेकिन तेरा बेटा जीवित रहे ऐसा होने नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा वचन असत्य नहीं है। उसको रोगी भी किया और जान से भी मारकर उनके बेटा को लेके चला गया। यह प्रमाण है कि वो परमेश्वर उनको रोगी करके उनके बाल बच्चों तक को भी मार सकता है। और वह कारण है, पता है ना, वही विपत्ति के कारण उस पर कैसी बड़ी विपत्ति आई है। उस पर पता है, दाऊद पर बोला ना कि आज से तेरे घराने में यह विपत्ति कभी दूर ना होगी। तूने तो किसी स्त्री के साथ छिपकर कुकर्म किया है, लेकिन तेरे पत्नी के साथ भी चौराहे पर कुकर्म होगा। क्यों बोला? सब अपराध पर दाऊद का परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन ये दंड आज्ञा दूर नहीं किया। कारण क्या? परमेश्वर का वचन असत्य नहीं होता, क्योंकि दंड इसीलिए है ताकि अपने बच्चे सुधर जाए और डर जाए और गलत ना काम करे। हालेलुया। इसलिए दाऊद के ऊपर दंड नहीं हटाया प्रभु ने। इसलिए दाऊद तो सिद्ध हो गया, और आगे चल करके दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है, मैं अपने ही बाजू का शपथ खाता हूं, मैं तेरे वंश में आऊंगा, क्योंकि तूने मेरे सारे दंड को सहा, सब कुछ को मैं तूने मेरे आगे घुटना टेक कर रखा, सब चीज में तूने दिन बना, इसलिए मैं तेरे ही वंश को मैं चुना हूं कि एक को राजा बनाऊंगा, मैं अपना सिंहासन पर बैठूंगा। क्योंकि उसने उनका वचन सुनकर मन फिरा लिया था।
अपने बच्चे खो करके भी प्रभु उससे अलग नहीं हुआ था। वो रोगी और विपत्ति सहा करके भी परमेश्वर को दोषी नहीं दिया, प्रेम कम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दिया। हालेलुया। इसलिए आज है कि हम मन फिराएं। अगर आज परमेश्वर आपको रोगी कर दिया है, अभी भी आप मन फिराएं दाऊद के समान, परमेश्वर संभव है कि परमेश्वर आपको क्षमा करे और आपके बाल बच्चों को बचाए, आपको विपत्ति से बचाए। ये तीसरी बात है जो हमें और आपको परमेश्वर की बातों को सुनना है। हालेलुया। चौथी बात हम देखेंगे, चौथा पॉइंट जो हमें दंड देता है, प्रकाशित वाक्य 3:3। चरमा पॉइंट है प्रकाशित वाक्य 3:3। पढ़िए पहले तब। इसीलिए स्मरण कर हाँ। कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। हाँ, इसीलिए तू स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त किया है, सुनी थी। और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हाँ। और तू कदापि ना जान सकेगा। हाँ, तीसरी है कि मैं चोर के समान आऊंगा। चौथा है कि मैं चोर के समान आऊंगा। परमेश्वर चोर बनकर आएगा और तेरी सब चीज खत्म कर देगा, सब लूट लिया जाएगा। चौथी दंड आज्ञा है, वो चोर के समान आएगा, बोल कर नहीं आएगा, जना कर नहीं आएगा। ऐसा समय आएगा कि वो हाथों हाथ पकड़ेगा और हाथों हाथ वो सब चीज छीन करके चला जाएगा। कोई उसके हाथ से छीन नहीं पाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, यदि मैं किसी को बंद करूं तो कोई खोल नहीं सकेगा, और किसी को मैं खोलूं तो उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रभु कहता है चोर के समान। किसको बोलता है? जो छुप करके पाप करते हैं। वो तो कहा ऊपर से तो धर्मी दिखते हैं। इसीलिए यह दूसरा वचन अगर पढ़ेंगे, यही प्रकाशित वाक्य 3 दूसरा में कहता तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू सच में मरी हुई है। तू अपने आप को धर्मी तो बताता है, लेकिन आप मर चुका है। इसलिए चोर के समान आऊंगा और तेरे गलत काम करते पकड़ लूंगा और तुम्हें उसी समय मृत्यु के समान कर दूंगा। जिस तरह चोर आ जाते हैं, और क्या लिखा है प्रभु का वचन में लिखा है, चोर चोरी करने और किस लिए आता है? घात करने। और जान लीजिए वो चोर के समान आएगा, घात कर देगा, नाश कर देगा आपके जीवन को, यदि हम न सुधरे तो। छुप कर पाप करना अगर नहीं सुधरे तो परमेश्वर कहता मैं चोर के समान आऊंगा और हर एक को मैं नष्ट कर दूंगा। क्योंकि तू अपने आप को सबके सामने जीवित प्रस्तुत करता है। मैं जीवित हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत भक्तिमय हूँ, मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तुम्हारा सब काम जानता है, इसीलिए वो कहता मैं चोर के समान आऊंगा और तुझे हाथों हाथ पकड़ लूंगा। ये चौथी है बात जो परमेश्वर हमारे ऊपर दंड के समान लाएगा। पढ़े है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में है, चोर किसी और काम के लिए नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय निकालिए, वचन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। 10 अध्याय 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने, हाँ। घात करने, हाँ। और नष्ट करने को हाँ, चोर के समान आएगा। तो क्या आएगा? जीवन देने, अच्छी बात बोलने के लिए, क्या आशीष देने के लिए। चोर के समान जब प्रभु आएगा, वो प्रभु होकर चोर के समान जब आएगा तो क्या करेगा वो आपके साथ? वो घात करेगा, वो नाश करेगा। हालेलुया।
इसीलिए उनके महादंड से बचने के लिए हम गुप्त में भी अच्छे काम करें। कोई ना देखता है फिर भी आप भले करें, परमेश्वर से प्रेम करते रहें। हालेलुया। पश्चिमी है, पश्चिमी बात है, लोदिया की कलीसिया को यह बात बताता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। पश्चिमी दंड आ गया है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रकाशित वाक्य 3:12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। नहीं, सॉरी, 3:12। अनुनी गुरु की 1 मिनट, वो नहीं है। सोलह वचन है। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। लिखा है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इसका अर्थ क्या है? उगलने पर हूँ। मुंह से उगलने के बाद फिर मुंह में रखा जाता है क्या? रखा जाएगा? हालेलुया। उगलता किसको है बताइए? जो अंदर लेने के लिए लायक नहीं है, जो अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या तो गर्म होता। अर्थ क्या है इसका? अर्थ क्या है? अगर तू पवित्र आत्मा में गर्म होता भला होता, अगर तू मन के दीन होता तो भला होता। ना तो तू मन के दीन है ना परमेश्वर का आग में जल रहा है। इस कारण मैं तुझे मुंह से उगल दूंगा। मुंह से उगलने का मतलब है थूक दूंगा। जो थूक देता है फिर वो वापस नहीं लेता। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि तू भला होता, ठंडे होता, या ठंडा का मतलब है हम मन के दीन होते, हम प्रभु को प्रिय होते, या पवित्र आत्मा का आग में जलते तो परमेश्वर को प्रिय होते। ना हमारी मन की दीनता है ना पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आग है मेरे अंदर। इसलिए प्रभु कहता मैं तुझे उगल दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन जो है परमेश्वर उगलने पर है। अगर है ऐसा तो हम परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक पाकर हम मन की दीनता पूर्वक परमेश्वर के पीछे चले। यीशु ने कहा मेरा भेड़ मेरी शब्द सुनता है और मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उसे जीवन देता हूं। हमने पीछे चलना छोड़ दिया, मन की दीन बनना छोड़ दिया। इस कारण प्रभु कहता है मैं उगलने पर हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन बताती है कि परमेश्वर ने शैतान को अपने स्वर्ग के राज से नीचे फेंक दिया। मतलब किया वह उगल दिया, अपने राज से फेंक दिया बाहर कि अब दोबारा परमेश्वर के राज में कभी इन ना करो। जब उगल देने के बाद हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाता है परमेश्वर के राज में जाने। उगलने पर हूं, ये कितना भयानक बात है। उगलने पर हूं। इसलिए प्रभु का वचन बताती है कि हमें अपने कामों को समझना चाहिए, कहीं परमेश्वर उगल ना दे। परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है और उसे सिर का मुकुट रखता है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही जीवन पाते हैं। प्रभु का वचन सुने है ना, जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा से देह की क्रिया को मारेंगे वह जीवित रहेंगे। प्रभु का वचन बताते हैं। ये 5 बातें हैं जो हमारे जीवन पर दंड की घोषणा प्रभु ने करता है। यदि हम इस 5 प्रकार के दंड की घोषणा, ये 5 कलीसिया को कहा है।
5 कलीसिया को 5 प्रकार का दंड की घोषणा प्रभु ने यहाँ पर दिया है। तू कहलाता है जिंदा, लेकिन तू है मरा हुआ। ये भयानक बात है, इसलिए कहता मैं चोर के समान हूं। और प्रभु दूसरा कहता है कि तू ठंडा होता या तो गर्म होता, तू बीच में है। ना तो परमेश्वर का है, ना तो नम्र है, ना तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा है, इसलिए मैं तुझे निकाल दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन बताती है। और केवल 2 कलीसिया है, ये 7 कलीसिया में 5 कलीसिया में दोष परमेश्वर ने बताया और 5 कलीसिया में दंड बताया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये 2 कलीसिया के विषय में दंड की भविष्यवाणी नहीं है। 2 कलीसिया कौन है? पहला है स्मुरना और दूसरी कलीसिया है फिलदेल्फिया। ये 2 कलीसिया में दंड का बात ही नहीं प्रभु ने कहा। ये दोनों कलीसिया बड़ी खराई से चलने वाली कलीसिया है। ये दोनों कलीसिया परमेश्वर को सम्मुख रखकर चलने वाला कलीसिया है। ये दोनों कलीसिया ये कलीसिया है जो कि बड़े दुख और सताव से होकर निकला, लेकिन फिर भी बुराई का समझौता नहीं किया। ये 2 कलीसिया है। ये 2 कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और फिलदेल्फिया की कलीसिया, ये 2 कलीसिया के जैसे हमें प्रभु कहता है। तो याद आज रखें कि ये 5 बातें जो कलीसिया की 7 कलीसिया परिपूर्ण कलीसिया को दर्शाती है। तो ये 7 कलीसिया से आज जो हम सीखते हैं, तो आज हमने सीखा है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे किन किन लोगों के ऊपर ये भयान कौन कौन सा दंड हमारे ऊपर ला सकता है। यदि ये सब बुराई मेरे अंदर रहा तो परमेश्वर ये 5 दंड के अनुसार हमारे ऊपर वो न्याय करेगा। और अगर हमारे जीवन में स्मुरना की कलीसिया और फिलदेल्फिया के कलीसिया के अनुसार खराई और पवित्रता और बुराई को ना सहन करने वाला व्यक्ति मैं बनूं, तो परमेश्वर हमें मुकुट लेकर मिलेगा। आओ, मैं तुम्हारे लिए एक श्वेत पत्थर रखा हूँ। इसने 3 प्रकार की बातें परमेश्वर ने पुरस्कृत करने के लिए विषय में कहा है। 3 प्रकार का पुरस्कार है जो अपने लोगों को देता है, जो अगला संडे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। जो जय पाए वो 3 प्रकार के मुकुट से हम लोग देखेंगे अगला संडे। इसलिए आज जितनी बात हमने सीखा है उतनी बातों को देखें, अपने आप को चेक करें और अपना मन फिराएं कि हम परमेश्वर के हाथ से बच सके। आइए हम प्रभु के समय दीन बने और नम्र बने। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु जी, हम आपको धन्य कहते हैं राजा, इस वचन के अनुसार जो आपने हम लोगों को दिया है प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने ये बड़ी चेतावनी के साथ, बड़ी कड़ाई के साथ इस वचन को हम लोग के जीवन में हम लोगों को आगाह करने के लिए दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने ये दंड की बातें को बता करके हम लोग को भयभीत किया है, हम लोग को डर दे दिया है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। इब्रानियों की पुस्तक 10:31 में बताता है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, भयावह है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में पड़ने से बचने के लिए हमें पापों से मन फिराएं और प्रभु के पास लौटाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।